ये देखें मोटरसाइकिल की तरफ इशारा भी कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। वज़न बहुत ज़्यादा था लकड़ियों को दोस्तों, मेरी तो हालत ख़राब हो गई। ये देखिए दोस्तों, फूल देख के हमारी नन्ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा है नचीज़ व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 7 बजे का टाइम है। फाइनली दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे गाँव में सर्दियाँ खैर से आ गई हैं। इस दफ़ा सर्दियाँ बहुत ज़्यादा लेट हो गई हैं। पहले सितंबर शुरू होता था तो हल्की फुल्की सर्दी होती थी। 15 सितंबर के बाद सर्दियाँ अच्छी तरह से दोस्तों हो जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। अक्टूबर शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब कदर मौसम बेहतर है। हमारे घर के दोस्तों बिल्कुल साथ ही ये ज़मीन खाली है, हमारी कज़न की है। हमने भी यहाँ पे बकरियाँ लाई हैं। यूनिस भी वो सामने दोस्तों खड़े हुए हैं, वो भी अपनी बकरियाँ यहाँ चराने के लिए लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वाइट और ब्लैक कलर वाली बकरी है, इसके बच्चे चेक करें दोस्तों, गुलाबी नस्ल के हैं, राजनपुरी। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। ये देखिए अपनी माँ के पास चले गए हैं। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे घर की सफाई खैर से हो गई है। हमारे घर का सहन दोस्तों बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। दोस्तों हम जो ही घर आए तो हमें थमा दी गई है नन्ही जन्नत। और ये पता है आपको क्यों ज़िद कर रही है? ये कह रही है कि मोटरसाइकिल पे मुझे सवार करें। ये देखें मोटरसाइकिल की तरफ इशारा भी कर रही है। बकरियां हमारी दोस्तों वहाँ पे चर रही हैं। यूनिस भी बकरियों की केयर कर रहे हैं। मैंने यूनिस भाई को कहा है कि भाई आप खड़े तो वैसे हैं तो हमारी बकरियां भी देखते रहें। वो सामने यूनिस भी सड़क पे खड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम रोज़ाना टैंकी का ज़रा पानी इस क्यारी में जाने देते हैं ताकि मुर्गियां हमारी पानी पी सकें। ये देखें यहाँ पे एक कुदरती गड़ा बना हुआ है, तो सारी मुर्गियां सारा दिन यहाँ से पानी पीती रहती हैं। ये देखें मुर्गियां हमारी वहाँ मज़े से घूम रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों माल्टे के पौधे पर बड़े प्यारे माल्टे लगे हुए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों इनका कलर पीला होना शुरू हो जाएगा। ये देखें दोस्तों मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि मेरी नन्ही बिटिया जन्नत खैर से अब चल रही है। साल से भी ज़्यादा इसकी उम्र है। अब देख रहे हैं कि नन्हे मुन्ने कदमों से अब ये खैर से चल रही है। गुलाब के पौधे पे भी प्यारे फूल लगे हुए हैं। एक फूल तोड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है। ये फूल हम अपनी नन्ही बिटिया को देंगे। जन्नत ये देखिए दोस्तों, फूल देख के हमारी नन्ही फूल बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। जैसा दोस्तों ये गुलाब का फूल है, जन्नत के कपड़ों पे भी वैसे फूल बने हुए हैं। गाँव में छोटे बच्चों को दोस्तों पानी के साथ खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं कि इस पाइप को जन्नत अपने नन्हे हाथों से पकड़ रही है। खैर दोस्तों ये जगह अब फुल हो गई है तो पानी को अब बंद कर देंगे। ये देखें पानी अब बंद हो गया है। मुर्गियों के लिए ये पानी सारा दिन काफ़ी है। अंकल के मकान बन रहे हैं दोस्तों, तो हमने यहाँ पे आर्जी पर्दे का इंतज़ाम किया है। ऊपर दरख्त हैं, नीचे ये पर्दा है। अब अंकल के मकान भी तकरीबन दोस्तों तैयार होने वाले हैं। खैर हमारी नन्ही जन्नत यहाँ अब मज़े से खेल रही है। मैंने दोस्तों अपनी घर की दीवार से देखा कि यूनिस भाई अपनी बकरियां लेके घर की तरफ चले गए हैं और हमारी जो बकरियां हैं वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। चल के देखेंगे कहीं वो अंकल की ज्वार की घास में तो नहीं। अगर अंकल ने देख लिया ना दोस्तों तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। उफ मेरे खुदा या ये देखें दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। इन्हें जल्दी यहाँ से बाहर निकालेंगे। ज़रा क्या दोस्तों यूनिस भाई चले गए बकरियों के काम देखें। ये सीधा इस ज्वार की घास में आ गई हैं।
शुक्र है दोस्तों, अंकल ने हमें देखा नहीं, वरना हमारी आज जोर की पिटाई होती। खैर, बकरियां अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आ गई हैं और मुझे तसल्ली हो गई है। बकरियों की दोस्तों हमारी बहुत ज़्यादा आउटिंग हो गई है, हम लोगों ने अब जानवरों के बाड़े में छोड़ दिया है। ये देखें, अंकल के घर भी अब तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं। वसीम भाई की दुकान खुली हुई है। हमारा एक प्यारा भाई मोटरसाइकिल रिक्शा लेके आ रहा है। दोस्तों, इनकी जो आवाज़ है ना, वो मुझे ज़रा भी नहीं भाती। बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल गाड़ियों की गंदी आवाज़ है। ये देखें, ये भाई अब एक फ्रिज लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। फ़िलहाल इसकी रफ्तार कम है, जब इसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो सलंसर की गंदी आवाज़ निकलती है। चलते चलते दोस्तों हम गांव की बैठक वाली जगह पे आ गए। हमारे गांव का बंदा है अशरफ अली, वो दोस्तों ठेकेदार है, उसके ये मज़दूर हैं। सुबह सवेरे सारे मज़दूर यहाँ इकट्ठे होते हैं, फिर मुख्तलिफ़ कंस्ट्रक्शन की जो साइडें हैं वहाँ पे चले जाते हैं। गांव की नहरी में भी अब पानी का लेवल कदरे बेहतर है। ये देखें, नहरी के किनारे ये लगा नलका दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंडा है। खैर दोस्तों, अब हम ज़रा चलेंगे अपनी नहरी के साथ जो ज़मीन है वहाँ पे, वहाँ आपको दिखाएंगे कि ज़मीन की क्या पोजीशन है। अबू जान भी वहीं पे ज्वार की घास काट रहे हैं। ये देख के मुझे दोस्तों बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि गांव की नहरी में कचरा बहुत ज़्यादा है। ये देखें, उफ मेरे खुदाया, यहाँ पे देखें दोस्तों इतना ज़्यादा कचरा। पानी आगे की तरफ कैसे जाएगा? दवाइयों की शीशियाँ हो गई, खाने पीने की चीज़ों के रैपर हो गए, पॉलीथीन वगैरह, जूस के डब्बे, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये चीज़ें देख के दोस्तों यकीन करें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। पहले 3-4 बंदे होते थे दोस्तों, वो केयर करते थे इस नहरी की, अब कोई नहीं है। महकमा इनहार यानी कि इरिगेशन सिस्टम वाले जो लोग हैं, उनके घरों में ये लोग अब सफाई सुथराई, चाय पानी लेने देने का काम करते हैं। नहरी की केयर कोई नहीं करता। नहरी की हालत ख़राब हो गई है। पता नहीं किसी ने दोस्तों, ये देखें यहाँ पे आग लगा दी है। यहाँ पे परिंदों के घोंसले थे, ये अच्छी बात नहीं है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नहरी के करीब जो ज़मीन है वो खैर से आ गई है। अक्सर व्लॉग में आप ये पुल भी देखते रहते हैं। खजूर का तना हमने यहाँ पे डाल दिया है। ये आरवी पुल है। ज्वार की घास भी अब हमारी ख़त्म होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज्वार की घास हमारी दूसरी दफ़ा उगी है। पहले एक दफ़ा हमने इसकी कटाई कर ली थी। शुक्रिया अबू जान का दोस्तों, ज़मीन की अबू जान सफाई कर रहे हैं। ये देखें, ये सारी साइडें अबू जान ने काट ली हैं। यहाँ पे शीशम के दरख्तों की टहनियाँ वगैरह थी। ये देखें, ये जगह अब खैर से साफ़ हो गई है। खैर अब हम चलेंगे अबू जान की तरफ। यहाँ पे पहले दोस्तों कचरा बहुत ज़्यादा था, सारी जगह अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गई है। बाद में ये लकड़ियाँ जब सूख जाएंगी फिर हम इन्हें घर लेकर जाएंगे और जलाएंगे। पहले वहाँ पे जंतर की घास थी, अल्हम्दुलिल्लाह घास की हमने कटाई कर ली है। लकड़ियाँ कुछ अब्बू जान घर लेके गए, कुछ वहाँ पे पड़ी हुई हैं। बस ये वाली जगह पे ज़रा ज्वार की घास है। ये घास भी दोस्तों अब अच्छी तरह पक चुकी है। ये देखें, घास पे सिट्टे भी आ गए हैं। खैर अब हम वहाँ पे चलेंगे। 1-2 दोस्तों गठड़ियाँ होंगी जंतर की घास के नीचे वाली जो लकड़ियाँ हैं ना दोस्तों, हम ऊपर से तो इसकी कटाई करके बकरियों को देते हैं। जो नीचे लकड़ियाँ बचती हैं वो बहुत ज़्यादा जलाने के काम आती हैं सर्दियों में। अब वो लकड़ियाँ हम घर लेकर चलेंगे। बस दोस्तों अब हमारी ये लकड़ियाँ बाकी रह गई हैं। ये गठड़ी तैयार है। अब अब्बू जान मेरे साथ दोस्तों ये गठड़ी उठा के मेरे सर के ऊपर रखेंगे, फिर हम ये लकड़ियाँ घर लेकर जाएंगे। हमने दोस्तों अपनी जान छुड़ाने के लिए लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा गठड़ी में डाल दी हैं। वज़न बहुत ज़्यादा है। अब मेरा सर दुख रहा है। खैर इंशाअल्लाह 5 मिनट के अंदर हम अपने प्यारे घर खैर से पहुंच जाएंगे। पगडंडियों पे जंगली घास बहुत ज़्यादा थी तो अबू जान ने इस घास को आग लगा दी है। पगडंडियाँ अब साफ़ और सुथरी हो गई हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम खैर से अपने प्यारे घर आ गए हैं। यहाँ पे दोस्तों हाइट का बहुत ज़्यादा मसला है। मेरी हाइट दोस्तों 6.2 इंच है और ये जो दरवाज़ा है ये 6 फीट का है। अगर मैं खुद होता तो अंदर चला जाता। मसला ये है कि दोस्तों सर पे इतनी बड़ी लकड़ियों की गठड़ी है। खैर, इस गठड़ी को हम इस दरवाजे के ऊपर रख देंगे, फिर दरवाज़ा खोल के अंदर चलेंगे। उसके बाद इस गठड़ी को महफूज जगह पे रखेंगे। ये देखें दोस्तों, गठड़ी हमने दरवाजे के ऊपर रख दी है। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर बाड़े का दरवाज़ा खोलेंगे। वज़न बहुत ज़्यादा था लकड़ियों को दोस्तों, मेरी तो हालत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा पसीना आ गया है। खैर, दरवाजे को अच्छी तरह बंद करेंगे और अब इस गठड़ी को सर पे उठाएंगे। वो वहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई हैं, वहाँ लेके चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, एक बार फिर लकड़ियों की गठड़ी हमारे सर के ऊपर है। अब मंजिल करीब है हमारी। हर बार की तरह बरामदे के नीचे चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा चहचहा रही हैं। ये देखें दोस्तों, हमें देखते ही रोशनदान से बाहर चली गई है। खैर, अब हम वहाँ पे चलेंगे जहाँ पे हमें ये लकड़ियाँ रखनी हैं। ये रास्ता भी ज़रा दुश्वार है क्योंकि आगे दीवार है और इस तरफ ये शीशम की लकड़ियाँ रखी हुई हैं। खैर, जैसे तैसे करके हम लकड़ियों के करीब आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उफ मेरे खुदाया दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी भारी गठड़ी दोस्तों हमने यहाँ पे रख दी है। एक मज़ीद गठड़ी है, वो मैं ज़रा रेस्ट करके बाद में लेके आऊँगा। व्लॉग के आखिर में दोस्तों उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।